देखो आज का टॉपिक है अपना रिस्क मैनेजमेंट, है ना। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम। रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम, ठीक है ना। तो जोखिम मार्केट में क्या होता है वो देखो कि जैसे अपन ने अपने पास 1 लाख रुपए मान लो, ठीक है, या 1 लाख को छोड़ो, अपने पास 10,000 रुपये। कितने? 10,000 रुपये, ठीक है। अब इस 10,000 रुपये में से कितने रुपए अपन फेंक सकते हैं? बताओ आंसर। या फाड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, कुछ नहीं। यानी 10,000 में से अगर मान लो आपके पास 10,000 रुपये पड़े हैं तो कितने रुपए आप फाड़ सकते हो या फेंक सकते हो? कुछ भी नहीं। 500 रुपये कम से कम लास्ट। फाड़ नहीं सकते तो हो? कुछ भी नहीं। फाड़ सकते हो? भाई इतना गम नहीं होगा, नहीं तो कुछ फाड़ भी सकते हो? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता ना, तो अपना जवाब लगभग आ रहा है नहीं, नहीं। है ना। नहीं। कि अपन 500 के 1 रुपया भी नहीं फाड़ सकते, नहीं फाड़ सकते। 10 का नोट भी नहीं फाड़ सकते, है ना। तो ये तो हुई अपनी कौन सी लाइफ? रियल लाइफ, है ना। रियल लाइफ। रियल लाइफ में, रियल लाइफ के अंदर क्या है कि अपन 10,000 रुपये अगर अपने पास है ना, भले अपने पास लाख रुपए पड़े हो, 10,000 नहीं, 1 लाख रुपए पड़े हो ना, तो मैं कहूँ 20 का नोट है, इसको फाड़ दो, तो आप नहीं फाड़ सकते, है ना। अब सेम ऐसे ही ट्रेडिंग लाइफ, दूसरी लाइफ कौन सी है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, है ना, अपन सोचते हैं लॉस ले लूँगा मैं। क्या ले लूँगा? लॉस। लॉस ले लूँगा, ठीक है। तो लॉस ले लूँगा मतलब ये लॉस कोई वो थोड़ी है, ये यही तो रुपए हैं जो यहाँ पे थे, यहाँ पे है। अलग नहीं है ना। यानी यहाँ पे भी वही लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपके मान लो 500 रुपये लॉस हो रहा है, 1,000 रुपये लॉस हो रहा है, 10,000 लॉस हो रहा है, 1 लाख लॉस हो रहा है ना। कुछ भी आपका लॉस हो रहा है तो वो लॉस ही तो है, ठीक है। वही पैसे ये हैं, वही पैसे ये हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आके माइंडसेट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी अपने 500 माइनस दिखे तो भी अपन चुपचाप बैठे रहते हैं, है ना। 10,000 माइनस हो जाए, ठीक है, 10,000 माइनस हो जाए तो भी अपन मोबाइल को ऐसे उल्टा करके रख देते हैं कि बस अब देखना ही नहीं है इसको, है ना, देखना ही नहीं है। 10,000 माइनस कर लिए, किसी को बताना नहीं है, बस लॉग आउट कर लो फ़ोन को, किसी को बताना नहीं है, कहना ही नहीं है किसी को कि अपन ने 10,000, है ना। बात समझ में आ गई? यानी लॉस वही है, पैसा वही है ना, बस माइंडसेट अलग अलग है। यानी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर और रियल लाइफ के अंदर माइंडसेट आदमी चेंज लेके चलता है। चेंज का मतलब वो यहाँ तो पैसा फाड़ना नहीं चाहता, यहाँ पैसा बचाना नहीं चाहता, है ना। क्यों नहीं चाहता यहाँ पैसा बचाना? क्योंकि उसको दिखता है लालच, है ना। यहाँ क्या दिखता है? लालच, ठीक है। तो जो अपना टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क से सीधा सीधा मतलब है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, ठीक है। क्योंकि जब आप मार्केट में आए, है ना, तो ये रियल लाइफ तो है नहीं, एक तरह से वर्चुअल लाइफ है ये, है ना। तो अगर यहाँ पे रिस्क नहीं लोगे आप, जब तो कुछ ही नहीं कर सकते। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि अपन सोचे कि मेरे 500 रुपये भी नहीं जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप मार्केट में रह पाओ, है ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी आपको आउट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि मेरे 1,000 नहीं जाए, मेरे 5,000 नहीं जाए, वो सब चीज़ें हैं, यानी 1-1 लाख भी यहाँ पे माइनस हो सकते हैं। पर वो कंडीशन कब है? ऐसे नहीं है कि आप लाओ 1 लाख रुपये, अरे मैंने तो दे दी, है ना। यानी मार्केट में आए और आके 1 लाख रुपये आपने खर्च किए और बड़े खुश हो रहे हो, है ना, कि अपन ने तो मार्केट को दे दिए। देना नहीं है। एक तो होता है ये, और एक होता है इसका रिस्क का मैनेजमेंट, यानी इस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। अब रिस्क को मैनेज करने का फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। जैसे अपने पास सपोज करो 1 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए, ठीक है। या एक्स अमाउंट है। एक्स अमाउंट का मतलब कितना भी अमाउंट है। एक्स अमाउंट का मतलब वो 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है और 1,000 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। एक्स का मतलब कितना भी हो सकता है, वो 1,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा एक्स अमाउंट, इसमें भाग लगा लो 10 का। कितने का? 10 का। जितना भी आपको एक्स अमाउंट है ना, उसमें भाग कितने का लगा लो? 10 का, ठीक है। और जो भी वैल्यू आए, ठीक है, जैसे सपोज करो अपने पास तो 1,000 रुपये है ना, 1,000 रुपये से मैंने भाग लगाया 10 का, तो मेरे पास आया 100 रुपये। 100 रुपये आए, ठीक है।
तो जो अपन को रिस्क रखना है ना, वो कितने का रखना है? मैक्सिमम 100 रुपये का। यानी अगर इस 1000 रुपये में से मेरे 100 रुपये चले जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। हालांकि नहीं जाने चाहिए, पर फिर भी अगर चले भी जाए, मतलब अपन ने मान लो एक सेटअप पे ट्रेड ली। किस पे ट्रेड ली? सेटअप पे ट्रेड ली, सारे रूल्स फॉलो किए, है ना, और सब कुछ किया अपन ने, जो जो अपन पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ किया अपन ने, सेटअप भी लिया, रूल्स भी लिए, बहुत ध्यान रखा, बहुत ध्यान से ट्रेड की, उसके बाद भी, है ना, अपना दिन खराब है और दिन खराब होने के बाद अपना लॉस हो गया इतना, ठीक है, तो गम की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी आए, किसी भी टाइम आए और ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, यार सो ही तो गए, है ना, वो काम नहीं करना। तो फर्स्ट चीज़ तो क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जितना भी अमाउंट मार्केट में लेके आओ, ठीक है, उसके 1/10 भाग की ही आपको रिस्क लेनी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ इसमें क्या है कि जैसे मार्केट में आप लेके आए 1 लाख रुपए, है ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसमें मैं 1 लाख रुपए क्यों बोल रहा हूँ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ठीक है, इसमें आपको कम से कम 1 लाख रुपए का जो वो है अपना जो कैपिटल है वो रखना पड़ता है ना। पूरा लगाना नहीं पड़ता, लगाओ चाहे आप 5,000 लगाओ, चाहे आप 10,000 लगाओ, है ना, चाहे आप 20,000 लगाओ, चाहे आप 30,000 लगाओ, वो आपकी इच्छा है ना। जैसे अपन मान लो एक लोट लेते हैं, ठीक है, एक लोट में 75 शेयर होते हैं। कितने शेयर होते हैं? 75 शेयर, और 75 शेयर हो गए। और जैसे अपन ने 100 रुपये उसका प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस कितना है? 100 रुपये। तो अपना जो एक लोट आएगा वो आएगा 7,500 का, ठीक है। और अगर 2 लोट लेते हैं तो वो आपका हो जाएगा कितने का? 7.5 का दुगना कितना हुआ? 15,000 रुपये का, ठीक है। यानी 15,000 रुपये से एक अच्छी ट्रेड की जा सकती है। ये क्या है? 2 लोट का सेटअप है, 2 लोट का सेटअप, ठीक है। 2 लोट यानी 15,000 रुपये में एक अच्छी ट्रेड की जा सकती है। बात समझ में आ गई? पर जब 15,000 रुपये अपन लगा रहे हैं, है ना, तो बाकी के अपने 85,000 बैकअप में होने चाहिए। किसमें? बैकअप में। अब ये बैकअप क्या काम करेगा? ये 2 काम करेगा, ठीक है। 2 काम क्या करेगा ये? फर्स्ट काम तो इसका ये होगा कि मान लो आप गलत ट्रेड में बैठ गए, ठीक है, आप क्या हो गए? गलत ट्रेड में बैठ गए, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट के अंदर कोई भी भगवान नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी को पता नहीं है कि आप सही ट्रेड में हो, गलत ट्रेड में हो। यानी हर टाइम अपन को लगता है अपन सही है, यानी चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो, अपन को क्या लगेगा कि अपन सही है ना। अपन गलत बैठे हो फिर भी क्या लगता है? सही है। तो जब अपन को पता है गलत ट्रेड है ना, तो उस गलत ट्रेड से निकलना आना चाहिए अपन को। ये भी किसके अंदर आता है? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, है ना। यानी गलत ट्रेड है, आपने मान लो गलत ट्रेड ले ली। जैसे अपन ने आज पढ़ रहे हैं अपन कि 1 लाख अपन ने लगाए हैं, तो इसका कितना? 10वां हिस्सा, है ना, यानी ये हो गया 10,000। यानी 10,000 अपनी मैक्सिमम, ये क्या होगी? मैक्सिमम लिमिट होगी जो अपन खो सकते हैं, है ना, खो सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो जब अपन को लगे, मान लो अपन ने 2 लोट से ट्रेड किए, है ना, और 2 लोट की ट्रेड में आपके 8 से 10,000 के आसपास का लॉस हो गया है ना। ये लॉस दिख रहा है आपको, यानी आप अपने जो अपन ने लेवल सोच रखा है कि यार इतना लॉस हो तो अपन को निकलना है, तो इस ट्रेड से आपको निकलना ही है। चाहे उसके बाद में वो ट्रेड, जैसे आपने मान लो 100 रुपये की ली, है ना, और 100 रुपये की लेने के बाद में वो कितने की हो गई? 80 रुपये की हो गई, और आपके लॉस दिख गए 8 से 10,000, है ना। आपने ली और वो गलत चली और वो इतने की आ गई, तो आपको उससे निकलना ही है, चाहे भले वो ट्रेड शाम को 300 रुपये पे बंद हो, है ना। उस चीज़ का दुख नहीं मनाना कि यार मैं बैठा रहता तो आज 300 रुपये होते, ये कभी नहीं सोचना, है ना। यानी वो गलत हुई ट्रेड, आपको निकल जाना है। चाहे फिर दूसरा सेटअप आपको मिले तो आप वापस इसमें एंट्री कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें दूसरी चीज़ क्या है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट अगर अपन पढ़ रहे हैं, है ना, तो रिस्क के अंदर एक तो हो गया रिस्क किसका? एक तो आपको पैसा बचाना है ना। अब एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, ये 2 लाइन अपन खींचते हैं, है ना। जैसे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में मैं ये 2 लाइनें बताता हूँ कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है, या इससे ऊपर जाए तो ये ले लेना, या इससे नीचे जाए तो ये ले लेना, यही बातें चलती है अपनी, है ना। तो क्या होता है, जब ये अपन ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको खींचना आ गया,
यानी आपने एक खींच दिया रेजिस्टेंस, एक खींच दिया आपने सपोर्ट। ये दो लाइनें आपको अगर खींचनी आ गई है ना, तो जब भी आप सपोर्ट के पास आओगे, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप सपोर्ट के पास आओगे तो आपको कॉल ट्राई करनी है। क्या ट्राई करनी है? कॉल। जब भी आप रेजिस्टेंस के पास आओगे आपको पुट ट्राई करनी है। ठीक है, क्या करना है? पुट ट्राई अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। मार्केट ही सो जा रहा है। ट्रेंड का मतलब मान लो मार्केट तो 3 दिन से गिर रहा है ना, फिर अपन को कॉल ट्राई नहीं करनी है ना। अगर कोई तगड़ा ही सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है, जब तो अपन सोच सकते हैं है ना। पर अगर मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो अपन एक कॉल ट्राई सपोर्ट के पास कर सकते हैं। यानी सपोर्ट अगर कहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया तो वहाँ से वापस सपोर्ट ले सकता है। तो अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट का क्या काम है? इसमें रिस्क मैनेजमेंट का काम देखो क्या है। जब मार्केट ऐसे बढ़ता है ना, इस तरीके से बढ़ता है, 1 2 मान लो इस तरीके से बढ़ रहा है, ये ग्रीन कैंडल्स होगी उस कंडीशन में है ना, ये कैंडल्स ऐसे होगी, ग्रीन कैंडल्स होगी, ग्रीन है, ठीक है। तो जब ये इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस के पास में आएगा है ना, तो यहाँ पे ये रेड कैंडल्स बनाएगा। इसकी दो कंडीशन होती है, या तो ये यहाँ पे ऐसे कैंडल्स बनाना चालू कर देगा अगर सब रेजिस्टेंस मान रहा है तो इसको, है ना, या वो इसको तोड़ के फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनाना चालू कर देगा इस जगह। ठीक है, ये दो ही कंडीशन होती है, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं होती। या तो इस तरीके से मार्केट जाने लग जाता है ना, या यहाँ से रेड कैंडल बनाना चालू कर देता है। ये दोनों कंडीशन होती है। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पे वेट करना होता है अपन को, क्या करना होता है? वेट करना होता है। रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, यहीं पे अपन को ट्रेड लेनी होती है और यहीं पे अपन को क्या करना पड़ता है? वेट करना होता है। यहाँ पे अपन को देखना होता है कि अब रेड कैंडल बन रही है या ग्रीन कैंडल बन रही है। मान लो ये रेड कैंडल बनी और इससे अगली कैंडल क्या बन गई? ग्रीन बन गई और इसको तोड़ती निकल गई ऐसे। ठीक है, तो फिर जब ये तोड़ के निकल जाए इसको, ठीक है, फिर भी अपन को वेट करना है इसके वापस या तो यहाँ आने का, या तो ये वापस यहाँ से क्या करे, ऐसे ग्रीन कैंडल बनाए ऐसे सपोर्ट लेके, है ना। यानी सपोर्ट लेगा तो इसी तरीके से लेगा मार्केट, यानी 1 2 3 और फिर चौथी बार में ऐसे कंटिन्यू बढ़ेगा। ठीक है, या रेजिस्टेंस खाएगा तो इसी तरीके से खाएगा कि यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस खा के, और दूसरी या तीसरी बार में, तीसरी या चौथी बार में यहाँ से मार्केट गिरना चालू होएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का क्या काम है? रिस्क मैनेजमेंट का छोटा सा काम है कि जब अपने इसके पास होती है ना, है ना, तो अपने 20 पॉइंट का रिस्क रहता है यहाँ पे। कितने पॉइंट का? 20 पॉइंट का, 20 से 30 पॉइंट, है ना। यानी 20 से 30 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मान लो सपोज करो यहाँ पे मार्केट चल रहा है 23,400 पे, है ना। अगर मार्केट 430 को क्रॉस कर गया, अगर मार्केट 430 को क्रॉस कर गया तो चांसेस ये हैं कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, है ना। और अगर यही मार्केट 23,370 को क्रॉस कर गया, यानी वही 30 पॉइंट नीचे रह गया, यानी ऐसे रेड कैंडल बना रहा है और नीचे 30 पॉइंट इसने तोड़ दिए, तो वो क्या होता है? तो फिर वो नीचे जाएगा। ये चांसेस होते हैं मार्केट के, है ना। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि ये 30 पॉइंट मानते हैं कि 30 क्या 50 पॉइंट जाके वापस आ जाता है ना। कई बार ऐसे मिलेंगे, कई बार अपने रूल टूटेंगे, पर ये रूल अपन को बनाने पड़ेंगे कि हाँ 30 पॉइंट मार्केट में ऐसे होते हैं जहाँ से मार्केट क्या करता है? चेंज होता है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में आ रही? ठीक है, अब देखो एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ इसमें छोटा सा। ठीक है, एक चीज़ होती है अपनी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन का मतलब जो भी स्ट्राइक लेता है ना अपन, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, जैसे मान लो सपोज करो 100 रुपये का ले लिया अपन ने, है ना। अपन को लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अपन क्या लेंगे? कॉल लेंगे, कॉल ऑप्शन लेंगे। और अगर अपन को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो अपन क्या लेंगे? पुट ऑप्शन, पी लेंगे। सिंपल सी बात है। मान लो 100 रुपये का पुट मिल रहा है और 100 रुपये का कॉल मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब आपको लग गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, जब आपको लग जाए कि अब कॉल लेना है या पुट लेना है, ठीक है, उससे 10 पॉइंट नीचे का
बाइंग ऑर्डर डाल दो, बाइंग ऑर्डर डाल दो। यानी अपन को लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा या अपन को लग रहा है ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो पुट लो चाहे कॉल लो, उससे 10 पॉइंट नीचे, यानी 100 रुपये का मिल रहा है ना वो, तो 90 रुपये पर लगा के छोड़ दो कि 90 पे आएगा तो लूंगा मैं तो, ठीक है। चाहे वो टाइम डीके से मिले चाहे कैसे भी मिले अपन को मिल जाएगा, नहीं मिले कोई बात नहीं छोड़ दो, ठीक है। अगर वो 90 रुपये मिल गया तो उसके दो फायदे हैं। मान लो आपको 90 रुपये मिल गया, आपको लग रहा था आपको चाहिए था 100 रुपये में, है ना, पर आपको वो मिला कितने में, 100 रुपये पे भी आपको लग रहा था कि वो मेरे को चाहिए, और वो मिला मुझे कितने में, 90 रुपये में, तो अपन 10 रुपये तो वैसे प्रॉफिट में हो गए। सीधी सी बात है। यानी अपन किसी चीज़ को चाह रहे हैं, है ना, और वो उस रेट से कम रेट में अपन को मिल रही है, तो अपन वैसे प्रॉफिट में, ठीक है। दूसरा, ये फर्स्ट चीज़ तो ये होगा इसमें। और रिस्क कम कैसे हुआ इसमें, मान लो वो तो 80 पे जाके फिर और नीचे जाता है ना, यानी 80 रुपये पे वो और जाएगा। यानी अगर अपन 100 रुपये पे लेते हैं तब अपन को नुकसान होता 20 रुपये का, अगर अपन ने 90 का लिया तो अपने नुकसान 10 रुपये का, तो 10 रुपये अपने यहाँ बच गए। अपन ने 10 यहाँ बचा लिए और 10 यहाँ बचा लिए। अगर अपनी दिशा में चल गया वो, ठीक है, तो अपन को 10 तो प्रॉफिट पहले दे गया वो, इसके अलावा 20, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट जो भी चलेगा वो अपना क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। समझ में ये बात। अब एक लास्ट और है इसमें, थोड़ा वीडियो बड़ा है ना, पर इसको 2-3 बार देखना, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। एक चौथा जो पॉइंट है इसमें, है ना, वो क्या है, 3 तो अपन ने देख लिए। चौथा पॉइंट ये है कि जैसे ये तो प्राइस के हिसाब से हो गया कि प्राइस से अपन ने रिस्क ली, है ना। अब एक होता है टारगेट का रिस्क, है ना। टारगेट का रिस्क क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक ऑप्शन बाई किया 100 रुपये का, कितने का, 100 रुपये का, ठीक है ना। और अब आपको चाहिए उसमें 200 रुपये का, यानी आप चाहते हो कि 200 रुपये हो जाए तो मैं इसको बेच दूँ, है ना, यानी डबल हो जाए तो मैं इसको बेच दूँ। 100 रुपये का लिया है अपन ने और अपन चाहते हैं 200 का हो जाए तो बेच दूँ, ठीक है। अब जब अपन को कंफर्म हो गया, क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि अपनी दिशा में मार्केट है, दिशा पता लग जाती है थोड़ी देर में, है ना। जैसे अपन ने मान को 100 रुपये का लिया है तो वो 90 पे जाके वापस 100 रुपये पे आ रहा है, 90 पे जाके वापस 102 का हो रहा है, इसका मतलब अपनी दिशा सही है, ठीक है। दिशा सही है आपकी, तो इसमें जब आप लोड साइज बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो, लोड साइज, है ना। जैसे अब आपने लोड साइज मान लो अभी तो लिया आपने 1 लोड, है ना, 1 लोड से आप सोच रहे थे कि 200 पॉइंट हो जाए, तो जब आपने इसकी लोड साइज बढ़ा दी, यानी इसको 5 गुना कर दिया, है ना, तो फिर आपको इससे 20 पॉइंट ही चाहिए। कितने पॉइंट, 20 पॉइंट, यानी 20 पॉइंट होते ही ये डबल वैसे हो जाएगा, 5 दूना 10, है ना, 100 पॉइंट इसमें बढ़ जाएंगे। जैसे 20 पॉइंट बढ़ेंगे तो लोड साइज के हिसाब से इसमें कितने पॉइंट बढ़ जाएंगे, 20 पॉइंट बढ़ जाएंगे, है ना। फिर अपन 200 के लिए कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि अगर आप 200 के लिए फिर बैठोगे ना, जैसे लोड साइज कम है तो बेस्ट है, लोड साइज अगर अपनी वही है जब तो आप 200 के लिए बैठ सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है आपका जो है, अगर मान लो माइनस 10 पॉइंट भी माइनस होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लोड साइज अगर बढ़ गई, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर 10 पॉइंट माइनस होते ही वो डायरेक्ट आपके 50,000 का माइनस इसमें दिखा देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन को बैठना नहीं है। जब भी लोड साइज बढ़ाओ तो पॉइंट कम कर देना है, ध्यान रखना है, क्या कम करना है, पॉइंट कम कर देना है, ठीक है। तो ये छोटा सा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है ना। इसको देखना 2-3 बार वीडियो को, और कोई दिक्कत हो तो फिर पूछना मुझसे, है ना।